दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं संगीता सिंह जी, जो मल्टी टैलेंटेड हैं। वो योगा क्लासेस चलाती हैं, डांस क्लास चलाती हैं और इसके साथ साथ वो कोरियोग्राफ़र हैं। वेडिंग और जो पार्टी इवेंट्स होते हैं उनको कोरियोग्राफ करती हैं। सामाजिक रूप से भी बहुत सारे वो काम करती हैं। जो डांस के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें वो जजमेंट करने भी जाती हैं, सेलिब्रिटी हैं। और अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू जो हुआ उसमें चार्मिंग फेस का अवार्ड जीता है। तो इतनी सारी खासियत हैं संगीता जी के साथ हम बात करेंगे। और उनकी पर्सनल लाइफ पे भी, चूँकि वैलेंटाइन वीक चल रहा है और उन्होंने भी लव मैरिज की है, तो लव में सक्सेस के क्या गुण हैं वो भी संगीता जी से हम पूछेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आप लखनऊ से हैं, कोरियोग्राफी शुरू की, कथक सीखा। कैसे यात्रा शुरू हुई कथक से डांस क्लासेस तक की? नमस्कार। पहले तो मैं आपको सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और शैलेंद्र जी का उनको भी मैं बहुत आभार हूँ जिन्होंने ये मौका दिया। मुझे अच्छा लगा और कहते हैं ना, हमारे ही जगह या देश या हम जहाँ पे पले बड़े हैं वहाँ पे ऐसा कुछ करना बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। बहुत अच्छा है। और पहला ऐसा था कि बचपन से शौक़ था मेरा पढ़ाई के साथ साथ डांस का। और पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी कि पेरेंट्स हमें पिकअप करे, ड्रॉप करे। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स तो आती रहती थी। बट धीरे धीरे उन चीज़ों को मैंने कई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कहते हैं ना टिप्स, स्टार्टिंग से सीखना शुरू कर दिया। मैं माइकल जैक्सन की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ। और उस टाइम आई थिंक हमारे टाइम में तो माइकल जैक्सन तो सारे आई थिंक दीवाने हो गए। मैं बहुत डांस करती थी माइकल जैक्सन लगा, लेकिन पढ़ते पढ़ते भी मैं उठ जाती थी। इतना ज़्यादा मेरे अंदर वाइब्रेशन आ जाती थी कि मेरे को नृत्य करना है। आई लर्न एवरी स्टाइल, कथक, बैली, वेस्टर्न, बॉलीवुड, फ्री स्टाइल। तो मुझे बड़ा बचपन से शौक़ रहा। तो धीरे धीरे एक बार ऐसा हुआ, मेरे पापा के फ्रेंड की बेटी को डांस सिखाना था। तो बेटा आप बहुत अच्छा करते हैं, मेरी बेटी को सिखाओ, उसको स्कूल में या कंपटीशन में करना है। तो मैं कहा चलो ठीक है, कोशिश करती हूँ, आंटी सिखा दूँगी। तो मेरा एक फर्स्ट था, मतलब कि आप कह सकते हो मेरी एक फर्स्ट जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। मैंने वो सिखाना शुरू किया। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में होंगी। मैंने तब से किया। फिर धीरे धीरे उनको अच्छा लगा डांस। आई थिंक उसे कंपटीशन में भी विन किया। फिर धीरे धीरे मेरे पास और भी बच्चे आते थे। मेरा भी ऐसे एक रूम था छोटा सा और ऐसे 8-10 बच्चे हो गए। फिर धीरे धीरे उनकी मम्मियाँ सीखने लगी। फिर इंस्टीट्यूट से मेरे पास कॉल आ गया कि आप हमारे यहाँ आके सिखाइए। तो मैं धीरे धीरे मेरी जर्नी बढ़ती गई। कॉलेज में मैंने खुद कोरियोग्राफी करी है और इसके लिए मैं फर्स्ट प्राइज़ मैंने विनिंग करा है। तो ये, और फिर आफ्टर मैरिज भी मैंने ये चीज़ छोड़ी नहीं है। मुझे शुरू से फिटनेस से ठीक थी और मैं बहुत पैशनेट थी इन सब चीज़ों के लिए, डांस के लिए, कथक के लिए, या वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, लाइक बॉडी फिट रखनी है मैं अपने आप को। हम कुछ भी खाते हैं, ये नहीं, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, बट जो भी खाएं हम लिमिट में खाएं। और उसको हम डाइजेशन, उसका जो हमारी पावर होती है डाइजेस्ट करें। हाँ, वो कैसे हम डाइजेस्ट करें। तो जब आप डेली 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज करें और डांस से बढ़िया कोई एक्सरसाइज, तो पूरी बॉडी आपकी वो हो जाती है। कहते हैं डिटॉक्स, ये करें वो करें, सबसे बेस्ट है। और वैसे भी नृत्य तो एक साधना है। आपका डांस इंस्टीट्यूट किस नाम से है? मेरा डांस इंस्टीट्यूट है झनकार डांस एकेडमी, सेक्टर 50, नोएडा। अच्छा। अब उसको कन्वर्ट करके थोड़ा सा मैंने एक्सट्रीम फिटनेस क्लासेस कर दी है और उसके लिए ट्रेनर है हमारे पास। और मैं वर्कशॉप भी देती हूँ बच्चों को। बेसिक स्टेप्स हो गए, अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी मैं उनको भी कुछ वर्क सिखाती रहती हूँ। डांस के पर्पज़ से उनको चीज़ों को सिखाती रहती हूँ। कभी भी मुझे बच्चे मिल जाते हैं, मैं उनको पार्क में ही बुलाकर थोड़ा सा उनको बेटा ऐसे करना है, वैसे करना है, मतलब कुछ चीज़ें उनको बताती हूँ। जब बोलते डांस करके मुझे दिखाओ। और जो कोरियोग्राफी है वो कैसे होती है? वो कोरियोग्राफी कुछ टेक्निक होती है कि हमें सॉन्ग की बीट पे हमें कैसे करना है। हम ग्रुप में कर रहे हैं तो हम किस टाइप से हम स्टेज कवर करना है। और सबको चांस मिलना चाहिए जो हम ग्रुप में अगर हम डांस भी कर रहे हैं। तो वेडिंग कोरियोग्राफी
और इवेंट कोरियोग्राफी। हाँ, इवेंट हो गया, स्कूल्स में हो गया, डांस कंपटीशन। अब तो मैं थोड़ा सा जजमेंट भी करने लगती हूँ, तो अच्छा। फील बहुत अच्छा लगता है, फील आता है। मैंने दिल्ली तक की कॉलेजेस की जजमेंट करी है। अच्छा। जिसमें से 15-16 वो तो बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था मेरे लिए, और मुझे लग रहा था कि जस्ट लाइक ए माधुरी दीक्षित। अच्छा। स्टेज पे आके मतलब इतना टफ कंपटीशन, आप मतलब जब आप लाइव देखते हो ना, डांस जब करते हैं ना, तो आप बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे तो आजकल वैसे भी स्मार्ट हैं और एक्सपर्ट कह सकते हैं, हमसे भी ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो यही ऐसी जर्नी मेरी शुरू हुई। और फिर ये जब मिसेज उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू में पहुंची, तो यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ पे भी ये भी एक कोइंसिडेंट था। आफ्टर कोविड मैंने छोड़ा तो नहीं है, बट चीज़ें करती रहती थी, रील बनाती रहती थी, डांस करती रहती थी, कुछ न कुछ मुझे नया सीखने की बड़ी चाह रहती थी कि मुझे सालसा भी आना है, मैं भी सालसा भी करूं, और बैले करूं, बैलेट करूं, लॉकिंग पॉकिंग हो गया, वैकिंग हो गया, मतलब अब तो मतलब अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है। पर ठीक है, जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कैचअप करने की, न्यू स्टाइल कैच करने की। और इसमें जब मुझे पता, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया, सोनिया भूमक है वो, अब तो पुणे में रहती है। अब तो उन्होंने मुझे बताया कि संगीता तुम करो यार, तुम कुछ कर सकती हो, कैन डू इट। मैंने कहा, मैं भी थोड़ा सा होता है, कॉन्शियस हो जाता है इंसान। फिर मैंने अपने घर वालों से पूछा, ठीक है। मेरी डॉटर ने मेरी वो करी, बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं ना मोटिव करा। मेरी देवरानी, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट करा। मैं कहा ठीक है, चलो ये भी चांस करते। अब बल्कि मैंने खुद फैशन कोरियोग्राफी करी है, मॉडलिंग कोरियोग्राफी कर दी थी। लेकिन खुद स्टेज पे गई तो हिचक हो रही थी। हाँ, खुद स्टेज पे गई और मुझे लगा था आई थिंक सभी एक से एक टैलेंटेड है। तो वो भी जर्नी मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर जो हमारी मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू की फाउंडर प्रीति यादव मैम हैं, शी इज़ वेरी अमेजिंग लेडी, बहुत ही अमेजिंग है। एक्चुअली वो बहुत अच्छे से समझाती है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप उनको कॉल करो, आपको क्लियरेंस इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत है। तो इतनी जल्दी इंसान ट्रस्ट नहीं करता है। तो मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने एक एक चीज़ें मुझे बहुत अच्छे क्लियरेंस से समझाई। और आज भी मुझे मुझे लग रहा है 3 साल हो गए हैं, आज भी उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। और उनके प्रोग्राम के लिए मैं होस्ट करती हूँ। प्रमोशन के लिए भी उन्होंने मुझे नोएडा की तरफ से मुझे दिया है कि आप ऐसा कुछ करो और प्रमोट करो लोगों को, जो लेडीज़ नहीं कर पाती, ऐसा सोचती रह जाती हैं, रह जाता है, आगे आप उसको कंटिन्यू करवाओ। चार्मिंग फेस मिला था। वंडरफुल टाइटल है, क्योंकि एवरी वुमन या एवरी सही जो भी आपको टाइटल मिला है बहुत सही मिला है, वाकई सही मिला। सब मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप देख रहे होंगे चार्मिंग फेस। चार्मिंग फेस है मेरी 12th स्टैंडर्ड में मेरी डॉटर है। आई थिंक मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत मिलते हैं कि नहीं, आपको देख के नहीं लगता कि आपकी इतनी बड़ी बेटी होगी। तो उसके लिए, चार्मिंग के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप फैमिली के साथ साथ अपने सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दें। बहुत लेडीज़ होती है, अब तो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, मॉडर्न ज़माना आ गया, लोग अब अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू कितना कुछ सिखाया जाता है कि अपने स्किन को, अपने हेल्थ को कैसे फिट रखना है। ये रही आपकी यात्रा। अब आपकी जो पर्सनल लाइफ पे हम बात करते हैं, जो कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, और संगीता जी ने लव मैरिज की है। वो गुजराती फैमिली से हैं और उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट फैमिली से शादी की है। तो आमतौर पे अभी जब देखा जाता है कि लव होते हैं लेकिन टूट जाते हैं, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, लव मैरिजेज होती हैं वो टूट जाती हैं, और लोग कह देते हैं कि लव मैरिज ज़्यादा टूटती हैं। सक्सेस कैसे हों, कुछ आप टिप्स बताइए। आपकी एक लंबी यात्रा है। मेरी लंबी, हाँ ये तो है, काफ़ी लंबी यात्रा है। और आई थिंक मुझे लगता है इतनी खूबसूरती से आप चला रही हैं तो उसका कुछ टिप्स नए लोगों को बताइए। कहते हैं ना, जब आपका मन साफ होगा, खूबसूरत रहेगा, ऑटोमेटिक आपके फेस पे आएगा वो चीज़। अच्छा, लेकिन लड़ाई झगड़े ना हो, उसका कुछ टिप्स दीजिए। थोड़ा देखिए, इसका तो मैं कुछ कह नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता, ट्विस्ट तो होना बहुत जरूरी है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा कहते हैं मसाला होना जरूरी है, बट इतना भी नहीं होना चाहिए कि फ्रस्ट्रेट हो जाए इंसान। क्योंकि आज का टाइम वो टाइम नहीं रह गया है। क्योंकि अब फैमिली, जो हमारी फैमिलीज होती है, चाहे लड़की की तरफ की फैमिली, चाहे लड़के की तरफ से फैमिली, तो सब यही कहते हैं कि अब आपका मैटर, आप अपना मैटर सॉल्व करो।
तो मेरा ये टिप्स है कि आप पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली और जो भी आपका पार्टनर है, हर चीज़ पहले तो डिस्कस करो। आप अपनी बात भी रखो, अपनी बात रखना बहुत ज़रूरी कि तुम आप क्या सोचते हो फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ऑफिशियली कैसे, और सबसे बेस्ट है कि आप मैनेज कैसे करना। आपको पूरी फैमिली, मेरी जॉइंट फैमिली है जिसमें मेरे लॉज है, देवर देवरानी हैं, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम लोग एक जॉइंट फैमिली, तो शुरू से मैंने जॉइंट फैमिली देखी हुई है। और बनारस में हमारी खुद काफ़ी बड़ी जॉइंट फैमिली है, तो मुझे तो बहुत अच्छा गुजराती कल्चर में भी जॉइंट फैमिली है। और बस है कि मेरे पापा की सर्विस जॉब थी तो जो लखनऊ में आके हम, पर फिर भी हम हर ओकेज़न हम मनाते हैं, साथ मनाते हैं। तो वही हैबिट है कि हम हर फेस्टिवल सब साथ मनाते हैं। सबसे पहली बात है कि आप अपनी बात रखो और अपनी बात सुनो, उनकी भी बात सुनो। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, हर फैमिली में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर आर्ग्यूमेंट्स को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए कि आगे जाके इंसान झगड़ा हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए। क्योंकि आज कुछ भी कह दिया, एक तो पहली बात दिल में नहीं लगानी चाहिए बातों को। ठीक है, उन्होंने कहा है, बड़े हैं, हमसे समझदार है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी कुछ कहा होगा तो अच्छे के लिए कहा होगा। पर ये जो हमारी जो यंग जनरेशन है ना, वो ये नहीं सोचती है। एक सवाल, अगर झगड़ा होता है तो सॉल्व कैसे करती है? पहले तो मुझे हंसी आती है। अच्छा, ये झगड़ा हुआ कैसे? आप सही हो, आप अपनी बात करो, झगड़ा कैसे हुआ वो आपका मैटर है कि किस टॉपिक पे हुआ, किस बात पे झगड़ा हुआ। ये बात आगे ले जानी है नहीं। हमारी भी होती है, हमारी झगड़ा होता है, बट नेक्स्ट डे सब शांत। कैसे सॉल्व होता है? लोग कहते हैं ना कि सॉरी कौन बोले पहले। हाँ, अगर हम बोल देंगे सॉरी, छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना। तो मैं कहती हूँ ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उससे अगर सॉरी नहीं बोला मैंने, ठीक है, आज का तो व्हाट्सएप पे चल जाता है सॉरी। तो पर मुझे नहीं लगता माफ़ी मांगने से छोटा हो जाता है इंसान, माफ़ी मांगने से और वो बड़ा हो जाता है इंसान। और अगर जब आपको रिश्ते बचाने हैं, परिवार बचाने हैं, तो इस तरीके के चीज़ें चलती ही रहती, पर मैं कहती हूँ दिल से नहीं लगाओ चीज़ों को, छोड़ दो। अच्छा, जब आपने मिसिंग चार्मिंग फेज जीता तो उसके बाद भाई साहब में कुछ और वो हुआ कि बहुत अच्छा जीत के आई उन्होंने? हाँ, कुछ और प्यार बढ़ा? कॉम्प्लीमेंट, हाँ तुम तो मॉडल हो, हाँ तुम तो ये हो, तुम तो वो। मेरे हस्बैंड, मैं कहा आप भी मॉडल से कम नहीं हो। हाँ। मैं कहा आप तो जॉन इब्राहिम, उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। हाँ। जॉन में तो हमारे में ये कंपटीशन चलता रहता है। आज से नहीं, शुरू से है। किसको कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलेंगे? हम उनको देते हैं, वो हमको देते हैं, एक दूसरे को भी कहते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, तो सक्सेस लाइफ का यही फार्मूला है कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहिए, उसको आगे बढ़ने में सहयोग करते रहिए, तभी जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। खासतौर पर मैरिड लाइफ, चाहे वो लव हो या अरेंज हो। ठीक, और कुछ कहना चाहती हूँ? मैं लव मैरिज के बारे में कहती हूँ कि बहुत सी ऐसी आजकल चल रहा है, ट्रेंड जो चल रहा है लव मैरिज, और शादियाँ भी टूट जाती हैं। क्या पर्पस है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? पर मुझे नहीं लगता कि आप अगर थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए। और हर लेडी को और हर जेंट्स को ये समझना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व कैसे करें। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता है, हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है, बट सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाना चाहिए। पेरेंट्स की बात, अगर नहीं प्रॉब्लम आ रही तो आप पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपने लॉ से डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी मदर साइड में जो लड़की के साइड के उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें समझाओ, तभी आपकी लाइफ चलेगी। तभी आपकी लाइफ चलेगी। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत ऐसे ही आप चार्मिंग फेस बनी रहें और आपकी लाइफ भी ऐसे ही खुशहाल बनी रहे। आप लोग का प्यार है जो मुझे दिखाता है कि हाँ, मैं कहती हूँ चार्मिंग फेस जो मिला है, बहुत अच्छा टाइटल है मेरे लिए और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आप सबको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ। थैंक यू एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे।